जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जोधपुर एम्स अस्पताल में पाए गए कोरोना मरीज 5 महीने के बच्चे सहित 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों की जांच के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के लिए कहा है। मरीज के सैंपल अब लिए जाएंगे। जिनोम सी वैक्सीन सावधान, लौट रहा कोरोना। सावधानी, सतर्कता ही बचाओ। देश भर में कोरोना के नए केस, नए वेरिएंट से हो जाएं अलर्ट। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता दिख रहा है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों में ज्यादा लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना को नजरअंदाज कर दिया जाए। अभी कोरोना की शुरुआत है, ऐसे में हर व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना के 3 मरीज मिले हैं। इन तीनों मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो इन तीनों मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि तीनों मरीजों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। हालांकि मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। कोविड की जो रिपोर्ट जो चाइना में भी आ रहे हैं, जो अपने हेल्थ मिनिस्ट्री का भी जो आ रहा है, जो है अभी उसके अंदर कोई अलार्म तो नहीं हमें कोई भाई हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इंडिया की आए हैं तो कोई पोर्ट से आए हैं, बाहर से अगर आए तो कोई बाहर से आए, तो ये चीजें जो है बड़ी सिटीज में सबसे पहले मालूम पड़ जाता है। हमारे पास कोई ऐसी एडवाइजरी ऑफ थ्रेट या गंभीरता के बारे में कोई इमरजेंसी नहीं बताई है, और इसका स्ट्रेन भी बहुत वीक बताया और तादाद भी बहुत कम है। तो अभी फॉर द टाइम भी अभी कोई हमारे को कोई ऐसी तरीके से, हाँ ये जरूर है कि डिटेक्शन में हमें ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल्स में ऐसे कोई केसेस आए तो उसको कोविड की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अभी तक कोई भी पैनिक का कुछ भी अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी नहीं आया, ना हमारे यहाँ राजस्थान में हमने कोई ऐसे पाया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट आया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर पहले जैसा है। सावधान, लौट रहा कोरोना। नई लहर में ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट, सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 जिम्मेदार वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया था। पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं। बुखार, खांसी, खराश, शरीर में दर्द जैसे लक्षण। देश में केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में वृद्धि देखी गई है। उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। केरल में 182, महाराष्ट्र में 210, कर्नाटक में 16 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 23, दिल्ली से सटे हरियाणा में 3 केस मिले हैं। तो वहीं गुजरात में लंबे समय बाद 15 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद शहर, 1 राजकोट और 1 अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें 164 नए मामले शामिल हैं। प्रदेश में ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आक्रोश महारैली पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग। शहीद स्मारक पर कई दिनों से धरना जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि आज जयपुर में आरएलपी की एक बड़ी हुंकार रैली रहने वाली है, जहां पर हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से
एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जो लगातार अपना धरना दे रहे हैं, आज सीधी युवा आक्रोश महारैली मानसरोवर में होने जा रही है। बता दें, इसके पहले सब कमेटी की बैठक भी हुई थी बीजेपी की, जहां पर भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी इसको लेकर गहन विचार विमर्श किया गया था, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं आया गया था। जिन जिन बिंदुओं पर बात की गई थी उनकी रिपोर्ट बनाकर सीएम को भेजा गया है। हालांकि इसके पहले आपने देखा कल की तस्वीर, जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, परसों की तस्वीर, यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर जो अभ्यर्थी बैठे हुए उनसे मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद वो चले गए थे। हालांकि 25 तारीख की दिनांक तय थी जब आज हुंकार भरते हुए नजर आते हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल का ऐलान, सर्व समाज के हुंकार, युवाओं के मुद्दे पर राजनीतिक गहमा गहमी, एसआई भर्ती पर अब आर पार की लड़ाई। एसआई भर्ती 2021 सरकार के जी का जंजाल बन गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वहीं अब जोधपुर में भर्ती यथावत रखने की मांग को लेकर राजपूत समाज ने ऐलान कर दिया। कथित सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार भर्ती निरस्त करती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे। जो पेपर माफिया लीक करने वालों में मुखिया है, कोचिंग का मुखिया है, उसके जमानत किसने लगाई है? जो आरएलपी की पूर्व अध्यक्ष संध्या स्पर्धा नाम की एक लेडी है, जो आरएलपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उसने उसकी जमानत लगाई है। तो आप ये तो अभी तो ये बता रहे हैं, और भी आपको मीडिया, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम तो ये बता ही रहे हैं, और भी हमारे पास बताने के लिए खूब है, मसाला आ रहा है, धीरे धीरे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची एक चयनित एसआई धर्मेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी पूनम राठौड़ अपनी बात रखते हुए भावुक हो गयी। सरकार से इस भर्ती को यथावत रखने की मांग की। कहा जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, निर्दोषों को सजा ना दें। मतलब इस भर्ती को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री जी महोदय से नम्र निवेदन है कि इस भर्ती को कोई भी हालत में रद्द नहीं करें और यथावत रखें। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी है। 25 तारीख को जयपुर के मानसरोवर में युवा आक्रोश महारैली का ऐलान किया गया है। बेनीवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार के भरोसे रहे तो नकल को संवैधानिक दर्जा मिलना तय है। जिनके आचरण में ही भ्रष्टाचार झलकता है, उनसे राजस्थान के युवाओं को न्याय की अपेक्षा नहीं है। 25 को मानसरोवर के अंदर 1 लाख जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे, और सरकार की चूल्हे हिला देगा। और इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार पुख्ता प्रबंध करे। जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए खूब आंदोलन भी हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसा, सीबीआई जांच कराने की मांग की। आज एसआई भर्ती के कितने दिन हो गए, सब 1.5 साल हो गए, ये तो आरोप लगाते थे ना, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक करा लो। कोर्ट में जाके कह दिया सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते। आज एसआई में दोबारा इस भर्ती का फैसला करके दोबारा 1000 थानेदारों की एसआई की भर्ती निकाल सकते थे। अगर इनकी यही नहीं दे पा रहे हैं, यही सही है गलत है, यही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इनके मंत्री धरना स्थल पे जा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, 9 महीने तक वनवास को चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये तो सर्कस बना रखा है इन्होंने। हालांकि एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एसआई भर्ती रद्द होगी या यथावत रहेगी, इस पर फैसला करना अब सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया, लेकिन भारी नुकसान भी एक तरफ बताया जा रहा। हालांकि आंधी की वजह से लोग परेशानी भी झेल रहे हैं। सुबह सड़कों पर कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया और इससे गाड़ियों को सड़कों पर
निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं गाड़ियां। इस दौरान पैदल सड़कों को पार करने वालों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर पहले ही चेतावनी भी जारी कर दी थी। तो कहीं पर आंधी तूफान से पेड़ गिरे हैं, तो कहीं पर बिजली के पोल गिर गए हैं, जिस वजह से आकाशीय बिजली भी गिरी है जोधपुर में और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हम आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। रात की ये तस्वीरें हैं जब अचानक से मौसम बदला है और अचानक से बदलते इस मौसम ने कई जगह पर काफी नुकसान भी किया है। देखिए आप पेड़ किस तरीके से उखड़ चुके हैं और कई जगह पर निर्माणाधीन दीवारें जो है वो गिर गई हैं और पानी भरने के बाद का भी मंजर आप देख सकते हैं। लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और ये अचानक से, क्योंकि इस वक्त जहां आज से नौतपा की शुरुआत होनी थी वहां पर आज इस तरीके से भीषण बारिश का होना और इसके साथ ही आंधी तूफान का चलना, मौसम में अचानक हुए इस परिवर्तन से कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो रही हैं। तो तेज बारिश से पानी जगह जगह भरा हुआ नजर आ रहा है, कहीं पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं किसी के जो टप्पर हैं वो गिर गए हैं, कहीं पर अगर आप देखिए टावर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से भारी नुकसान भी हो गया है। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में भारी बारिश हुई है और अचानक से तेज आंधी चली, उसके बाद झमाझम बारिश हुई। कई जिलों में बारिश से तबाही का मंजर राजस्थान के जिलों में नजर आया है, जैसे कि जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, श्रीगंगानगर हुआ। जोधपुर में आकाशीय बिजली भी गिरी है, जिससे भारी नुकसान बताया जा रहा है। तो सुबह जब लोगों की नींद खुली, हालांकि उसके बाद से आसपास पानी भरा हुआ, मौसम ठंडा हुआ तो नजर आया, लेकिन उससे भारी नुकसान भी जो हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए तेज आंधी चली, कहीं पर पोल उखड़ गए, कहीं पर पेड़ गिर गए, कहीं पर आकाशीय बिजली गिरी, तो कहीं पर किसी के छत पर कोई सामान गिरा हुआ नजर आया। प्रदेश में कई जगहों पर बताया जा रहा है कि पेड़ गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में एक तरह से तो आकाशीय बिजली ही गिर गई, जिससे भारी नुकसान बताया जा रहा है। तो अचानक से मौसम ने करवट बदली है। हालांकि भीषण गर्मी इन दिनों चल रही थी। राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर, जो कि 47.3 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान था, लगातार बढ़ोतरी हो ही जा रही थी। बीकानेर 45 डिग्री के आसपास का सेल्सियस बताया जा रहा था। तो आप ये देखिए, जरूर आंधी तूफान से तबाही का मंजर एक तरफ हम आपको 3 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रेत का तूफान बीकानेर में किस तरह से वहां पर नजर आया, क्योंकि जब आंधी चली तो हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आया। आकाशीय बिजली गिरी है जोधपुर में एक मकान के छत पर, उसकी तस्वीरें आप दिख रहे हैं। आंधी से आग भी लग गई है श्रीगंगानगर में, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कहीं रेत का तूफान, कहीं आकाशीय बिजली, कहीं आंधी से आग लगी है। तो तबाही, तो भीषण गर्मी से एक तरफ जहां खुशी लोगों को हो रही है, लेकिन एक तरफ जो भारी नुकसान हुआ है वो पीड़ा बनकर जरूर उभरी है। तो बिल्कुल मंजर ये है। दिल्ली एनसीआर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है और आवागमन करने में लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। पानी भर जाने की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आज आपको बता दें कि कल देर रात से ही बारिश हो रही थी, रुक रुक कर बारिश शुरू हुई और उसके बाद ठीक 2 बज रहे थे, उस वक्त अचानक से आकाशीय बिजली चमकने लगी और तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 1 से 2 घंटे तक जारी रहा। और उसके बाद हालांकि अभी भी मौसम में जो बादलों की आवाजाही है वो लगातार जारी है, लेकिन कई जगह पर पेड़ गिरने से और आकाशीय बिजली गिरने से अभी ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि कई लोगों की मौत तक हो गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अचानक से बदलाव हुए इस मौसम ने कहीं ना कहीं ठंडक जरूर महसूस कराई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम हर दिन के साथ बदल रहा है, दोपहर में गर्मी और शाम के समय में धूल भरी आंधी और उसके बाद रात में बारिश हो रही है, तो लोग इस वक्त इस मौसम के बारे में भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अचानक से बदलाव जो मौसम में हो रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ बड़े संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन इस बदलते मौसम में आपको अपना ख्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से मौसम में जो बदलाव हो रहा है इससे सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे मरीज जो है वो अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह पर जल भराव और उसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति रोडों पर नजर आ रही है। धीरे धीरे गाड़ियां रेंगती हुई उस पानी के बीच से निकलती हुई भी आपको नजर आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हालात आपको मंजर नजर आएंगे। हालांकि आप देखिए, अचानक से जो मौसम करवट बदलता है, जिस वजह से बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं
तेज खांसी बुखार का दौर भी शुरू हो जाता है। दो संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, बीकानेर से विक्रम और श्रीगंगानगर से अशोक। अशोक, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर का मौसम क्या हाल बताइएगा और बारिश और तूफान की वजह से नुकसान कितना हुआ है? श्रुति, देखिए, कल आज से नौतपा की शुरुआत होनी है, लेकिन नौतपा का वेलकम एक तरह से बवंडर के द्वारा किया गया। कल शाम को श्री गंगानगर में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत तेज रेत भरा तूफान आया और जिसका अच्छा खासा असर न केवल जिला मुख्यालय बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला। मैं अभी आपको यहाँ जिला मुख्यालय की एक तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर के 3 पुली रोड यानी कि बस स्टैंड के ठीक पास वाली जगह है, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से श्री गंगानगर में तूफान की वजह से एक पेड़ धराशायी हुआ और वो पेड़ एक बिजली के लाइन पर गिरा और बिजली की लाइन पर गिरने के बाद में बिजली का पोल भी अभी इस समय पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो चुका है। ये तो केवल एक वानगी भर है श्रुति, श्री गंगानगर जिले में इस तरह के सैकड़ों इलेक्ट्रिक पोल के साथ साथ जो पेड़ गिरे हैं उसके बाद में जो श्री गंगानगर का विद्युत तंत्र है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। हालांकि जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में जहां नुकसान बहुत कम था वहां पर तो विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है, लेकिन रात से ही न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि डिस्कॉम कर्मी और सिविल डिफेंस के लोग इस कवायद में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को नॉर्मल किया जाए, सुचारू किया जाए। आप ये देखिए कितना भारी भरकम पेड़ है जो कल रात को कल शाम को जो तेज तूफान आया उस तूफान को भी नहीं झेल पाया और अचानक सड़क पर आ गिरा। आपको एक चीज और बता दूं कि इसी पेड़ के नीचे दबने से स्कूटी सवार 2 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल है जिसको हायर सेंटर के लिए डॉक्टर्स के द्वारा रेफर कर दिया गया है। आपको यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के बस स्टैंड के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है इस तूफान के कारण और विद्युत आपूर्ति भी लगभग काफी जगह तो बहाल कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं या फिर जहां इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हुए हैं वहां पर अभी विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। जिले भर की बात करें तो लोगों का ये मानना है कि लगभग 100 या सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रिक पोल और बिजली के पोल गिरे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कल तेज तूफान आया उस तूफान के बाद में गंगा कैनाल की विभिन्न नहरों में पेड़ों भी गिरे हैं। पेड़ गिरने की वजह से नहरों के टूटने की भी आशंका हो गई थी, जिसकी वजह से किसान रात भर अपनी ही नहरों पर जुटे रहे और जो नहरों में पेड़ गिरे थे उन पेड़ों को नहरों के बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी रखी गई। इसके साथ साथ श्री गंगानगर जिले में लगभग 1 दर्जन जगह पर आगजनी की घटनाएं भी निकलकर सामने आई हैं और दमकल कर्मी रात भर श्री गंगानगर जिले में अलग अलग स्थानों पर जो आगजनी की घटनाएं हुई है उनको बुझाने की कवायद में जुटी रही। ओवरऑल देखी जाए तो श्री गंगानगर जिले में कल शाम को आए इस बवंडर का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। विद्युत तंत्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, साथ ही साथ पेड़ों के गिरने की वजह से भी करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। 1 दर्जन जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई है। हालांकि रात के समय नुकसान का आकलन लगाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे असल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार श्री गंगानगर जिले में 50 से 60 किलोमीटर। ठीक है, आपके पास लौटते हैं अशोक। सीधे बीकानेर चलते हैं, हमारे संवाददाता वहां से भी इस वक्त लाइव हैं। क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर, जरा दिखाइए, और कितना नुकसान हुआ है कल की आंधी और बारिश से? विक्रम जी देखिए, बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी कल शाम को आई तेज आंधी ने पूरी तरीके से कई जगहों पर नुकसान किया है, चाहे वो सीमांत क्षेत्र का खाजू वाला क्षेत्र हो, चाहे श्री डूंगरगढ़ उपखंड हो या दूसरे उपखंड हो। बीकानेर शहर में भी काफी जगहों पर जो है तेज आंधी के चलते जो टीन जो शेड है वो उड़ने की बात सामने आई है, तो वहीं सोलर प्लेट्स जो है घरों से उड़कर दूर होती हुई नजर आई है। उसके साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र खाजू वाला है वहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से ईंट भट्टे हैं वहाँ पर आग लग जाने से नुकसान होने की बात भी है। तो उसके साथ साथ जो नहरी क्षेत्र है वहाँ पर नहर के आसपास लगे हुए पेड़ धराशायी हो जाने की वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। तो उसके साथ साथ जो दूसरे गांव हैं वहाँ पर भी इसी तरह से पेड़ टूट जाने और जो शेड्स हैं वो गिर जाने से विक्रम, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए कि क्या तस्वीरें हैं वहां पर। विक्रम, आवाज मिल रही है? जी, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो छतरगढ़ की जो खार वाली ग्राम पंचायत है वहां पर हुआ है। वहां 111 केवी की जो लाइन है वो टूट जाने की वजह से जो है
एक युवक की मौत हो गई है, साथ ही उसकी माता जो है वो पूरी तरीके से झुलस ठीक गई है, है बिल्कुल। और उसे गंभीर अस्पताल में पीबीएम जो छतरगढ़ का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। इसके साथ साथ जो अन्य इलाके हैं वहां पर भी जो तेज आंधी के कारण से नुकसान हुआ है, क्योंकि बीकानेर में बहुत तेज गर्मी चल रही थी और अचानक से जो शाम को ये धूल का बवंडर आया है उसके बाद से जो है काफी जो नुकसान की बातें सामने आ रही है। और शहर की अगर बात करें तो पूरा शहर जो है कल देर शाम से ही रेत के आगोश में आ गया, जिसकी वजह से घरों में और सड़कों पर अभी भी मिट्टी जो के गुब्बार जो हैं वो देखे जा रहे हैं। पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ और इसके चलते जो है वो विद्युत कटौती भी करनी पड़ी, क्योंकि किसी जो तेज हवाओं के चलते जो ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और चंद्रशेखर इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में क्या हालात हैं? मौसम में कितना बड़ा बदलाव हुआ है? देखिए, बात करें तो जिस तरह से नौतपा आज से शुरू होना था, लेकिन तेज गर्मी थी दोपहर तक, कल दोपहर तक तेज गर्मी थी, लेकिन शाम को अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और मौसम में ऐसा परिवर्तन हुआ कि पूरे हालात बदल कर रख दिए गए। जोधपुर में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई, कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। अगर बात करें तो जो बदासिया क्षेत्र है, मंडोर क्षेत्र है, लाल सागर क्षेत्र है और इसके अतिरिक्त जो बनाड़ क्षेत्र है वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। लगभग 100 से 125 बिजली के पोल नीचे गिर गए थे और 70 से 80 जो है पेड़ गिरे। कई मकानों से जो है सोलर प्लांट की प्लेटें हैं वो नीचे गिर गई और साथ ही कुछ मकानों की दीवारें गिरी है। सबसे बड़ी बात करें तो रात को 2 बजे तक जो है बिजली व्यवस्था आपूर्ति जो है कई शहर के कई इलाकों में ठप रही, लेकिन लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मेहनत करके और तमाम कठिन हालातों में भी कहीं न कहीं करीब 2:30-3 बजे के करीब जो है बिजली की आपूर्ति शुरू की, जिससे शहरवासियों ने राहत की सांस ली। जहां कल तापमान जो 44 डिग्री सेल्सियस था और आज नौतपा में जो है अधिक तापमान बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अगर आपके पास कुछ तस्वीरें तो आज दिखाने सुबह के जो लिए तो करीब जरा वो भी दिखाइएगा। देखिए, बात करें तो जो जोधपुर में फिर मैं बता देना चाहता हूँ करीब 36 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं नौतपा के पहले दिन जो है राहत की जो है सांस शहरवासियों ने ली। जी ठीक है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं तो जरा हमें वो भी दिखाइएगा। लेकिन अचानक से हुए इस बदलाव के बारे में क्या मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी किया था? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्व में ही ये चेतावनी दी कि जो एक तरफ जहां तेज गर्मी और भीषण गर्मी की जो है चेतावनी दी गई थी, वहीं जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है होने का भी जो है चेतावनी दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ जो है मेघ गर्जना होगी और बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर भी चेतावनी दी गई और कहीं ना कहीं जो है वो चेतावनी सच साबित हुई। आज फिर जो आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो आप देख सकते हैं कि और क्लाउडी मौसम हो रखा है जोधपुर शहर का और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो है फिर बादल मंडराए हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि आज नौतपा का पहला दिन है, अब ऐसे में यदि बरसात फिर होती है तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी राहत जो है शहरवासियों को मिलेगी। लेकिन जो शहर में नुकसान हुआ वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इतनी तेज हवा शहरवासियों ने संभवतः लंबे समय के बाद पहली बार देखी। जी चंद्रशेखर, क्योंकि हम अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें जोधपुर की दिखा रहे हैं, जहां छत की दीवार गिरी है, सड़क पर पेड़ गिरे हैं, होर्डिंग हवा से गिर गई है, चलती कार पर गिरा है पेड़। तो देखिए, भारी तबाही का मंजर लेकर आया है। किस तरह से मौसम ने आतंक मचाया है उसकी तस्वीरें आप सीधे जोधपुर की देख रहे हैं। हालांकि ये बताया गया था, क्योंकि 25-26 ये दोनों मौसम विभाग की तरफ से डेट बताए गए थे कि भीषण गर्मी के बाद मौसम में अचानक से करवट बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और यहाँ पर भारी बारिश और तूफान